सुनो, ये तो आपको यौगिक व्यायाम बताया। अभी आचार्य कुलम और हमारे गुरुकुलम के बच्चे वो एक बार मंच पर आएंगे, आपको बच्चों के लिए योगाभ्यास बता रहे हैं। बच्चे बहुत हैं यहाँ और आपको बच्चों के लिए शीर्षासन तो सभी को करना है, यदि कर सके तो। जो बच्चे कर सकते हैं मेरे साथ कीजिए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे इससे मेधावी बनेंगे। एक तो ये शीर्षासन कुछ तो कर रहे हैं, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, और दोनों हाथ ऐसे उठा लेते और आगे झुक जाते, माथा घुटनों से लगा देते ऐसे। ये 5 आसन तो कम से कम सबको करने चाहिए। और ये आचार्य कुलम और गुरुकुलम के हमारे बच्चे आ गए हैं, थोड़ा उधर तक कर लो। ये तो आपको मैंने थोड़े सरल से आसन बताए थे, अभी आपको थोड़े कठिन आसन बताते हैं। कठिन आसनों में देखो, खड़े खड़े चक्रासन करो सब। बेटे इधर आ जाओ ऊपर मंच पे। ये खड़े खड़े सब कर रहे हैं, देखो ऐसे, स्क्रीन पर आप देख लेंगे। करो बेटा, खड़े खड़े कर दो। ये देखो ऐसे होता है। और इसमें तो कुछ आगे से पीछे और पीछे से आगे भी। खड़े हो जाओ, हाँ? खड़े खड़े उधर से पैर उठाते हैं इधर और इधर से पैर उठाते हैं उधर। करो ऐसे, उधर से उठाए और इधर ले आए और इधर से उठाए और पीछे ले जाओ। ये हाँ? ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जवानों में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। बस 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 जवानों ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ, फिर आपको कठिन आसनों के चरण में, बच्चे तो बहुत कठिन कठिन कर लेते हैं, बहुत सरल है वैसे तो। गरुड़ासन कीजिए सभी। ये कुछ अभ्यास बच्चों को बचपन से ही करवाने चाहिए, तो योग करने की उनकी आदत पड़ जाएगी, योग करना उनका स्वभाव बन जाएगा। छोड़ दीजिए। और देखो, आगे से तो सब झुक जाते हैं, पीछे से झुकना, विपरीत टिट्टिभासन करो। आगे से झुक करके पीछे से ऐसे सिर निकाल दिया। ऐसे बच्चों को करना चाहिए। आप बैठे बैठे ताली बजा लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ताली बजाने से पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है। छोड़ दीजिए। आगे झुकना ही बड़ा मुश्किल है, आगे झुक के पीछे सिर निकालना। और ऐसे ही कुछ कठिन कठिन आसन बच्चों को बचपन से करवाइए। और अब आप अलग अलग ढंग से अलग अलग कुछ आसनों के स्तूप बनाएंगे। और भूनमनासन, पूर्ण वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन कीजिए सभी। नटराज आसन, अलग अलग आसन करेंगे सब। अलग अलग आसन कीजिए सभी। पूर्ण शलभासन करो, विपरीत। ये सब अलग अलग आसन कर रहे हैं बच्चे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आचार्य कुलम के बेटे हैं, बेटियां हैं, गुरुकुलम के बच्चे हैं, और आप इनको अलग अलग पोजों में देख रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे बच्चों के अभ्यास है ये, कुछ तो देख करके ही खुश हो रहे हैं कि काश हम भी बाबा आपके पास होते बचपन में, तो आज हमारी ये हालात ना होती। करो करो, अलग अलग करो बेटा। ये हमारे गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा के आचार्य कुलम के बेटे
जो हरिद्वार से, कुछ हरियाणा रेवाड़ी से, और ये रोज 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं। और आप देख रहे हैं अलग अलग आसन। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों में योगाभ्यास करने का ऐसा क्रेज पैदा कीजिए, उनके भीतर एक उत्साह कि हमें योगी बनना है, हमें निरोगी बनना है। और करते रहो, अलग अलग कर लो। ऐसे हम चाहते हैं कि सब बच्चे बचपन में ही योगाभ्यास करने लग जाएं। और अलग अलग पोजीशंस में कितना जबरदस्त संतुलन बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। ऐसे सब बच्चों में योग करने का उत्साह हम पैदा करना चाहते हैं। करो करो, अलग अलग कर लो। अब 2-4 स्तूप निर्माण कर लो। चलो, हाँ, एक दूसरे का सहयोग करके आचार्य कुलम के बच्चे अलग बनाएंगे, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा वाले बच्चे अलग बनाएंगे। आप भी बनाइए। 3-4 बच्चे, 5-7 बच्चे जब एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है और अलग अलग तरह के कठिन आसनों के साथ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, सामने बेटियां भी और इधर गुरुकुल के आचार्य कुलम के बच्चे भी। ये तो 3 मंजिला बन गई है इमारत। एक बार जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। हाँ, इसलिए मैंने अभ्यास दिखाए आपको। बैठ जाओ बेटा। और प्राणायाम तो सबको करने, आप बैठे बैठे कपालभाति कर लीजिए, ये तो सबसे अच्छा है। इसी से ही जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। आज पहला दिन और पहले ही दिन आपको काफी प्रेरणा हमने दिलवाई है। सब बैठ करके अब प्राणायाम करते हुए समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। सुबह सुबह की धूप भी शरीर को लगनी चाहिए। सुबह सुबह ये धूप जब शरीर को लगती है तो विटामिन डी मिलता है। जिनके बॉडी में विटामिन डी की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उनको अंकुरित अन्न लेना चाहिए। और ऐसे कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम हमें सर्वाधिक करने। आज पहला दिन है। मैं एक बार उन भाई बहनों को भी जरा आप सबको उत्साह देने के लिए याद करना चाहता हूं, जिन्होंने, यहाँ एक ज्योत्सना बहन है जिन्होंने योग से अपना जो है पेनक्रियाज, और एक ने तो पेनक्रियाज का कैंसर, लीलाबेन पंचाल ने, किसी ने इनफर्टिलिटी, धीरेन्द्र भाई ने, किसी ने, अम्बरीश ने पैरालिसिस, और ऐसे कठिन कठिन बीमारियों को आप में से ही हजारों हजारों भाई बहन हैं जिन्होंने निरंतर योग करके अपने जीवन का रूपांतरण किया। और उसमें मूल भूमिका
कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन 2 प्राणायामों की है। तो सबको ये 2 प्राणायाम सर्वाधिक करने हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इससे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। और एक कपालभाति और दूसरा ये अनुलोम विलोम, थोड़ा इसका भी अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। एक बार सभी दाएं हाथ उठाइए और ये अनुलोम विलोम। ये 2 अभ्यास तो सर्वाधिक करने हैं सबको, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये जो बच्चे आप मेरे साथ मंच पर देख रहे हैं, ये पढ़ाई में भी 90, 95, 99 और 100% नंबर लेके आते हैं, क्योंकि योग से बुद्धि भी तेज होती है और शरीर बल भी सबल होता है। दोनों काम एक साथ, माने बॉडी भी एकदम हेल्दी, ब्रेन एकदम शार्प, ये योग से लाभ होता है। इसलिए योग की महिमा बहुत बड़ी। अनुलोम विलोम कीजिए, सब बच्चों की आदत बनाइए, सुबह उठ करके वो कपालभाति अनुलोम विलोम करें। और आप सब भाई बहन अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर, इतनी श्रद्धा से, सुबह 3 बजे उठ करके, क्योंकि थोड़े जल्दी सोने का अभ्यास कीजिए। अब 21 तारीख तक जल्दी उठने का अभ्यास कीजिए और फिर देखिए आप सब योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। अनुलोम विलोम ऐसे 5 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ये अंत में आपको